चलिए तो आज जो हम लोग 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जो है हम लोग सफलतापूर्वक 4 वो चैप्टर खत्म कर दिए हैं। ठीक है, आज जो है 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एपी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक है अनुक्रम, इसको समझिए, सीक्वेंस को समझिए। क्या कर रहा है कि अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हो या लिखा जाता हो। यानी अनुक्रम क्या है, यानी सीक्वेंस क्या है, तो संख्या का एक क्रम है। कैसे क्रम है? संख्या का ही क्रम है जो वो निश्चित नियम के आधार पर जो है लिखल रहता है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 ये ऐसी ना लिखल है, इसमें कुछ नियम लगल है। जैसे 2 4 6 8 लिखल है तो अगला संख्या 12 9 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला संख्या कितना होगा? 10 होगा। ठीक ना, इसी में 1 11 111 1111 लिखा है ना, फिर ऐसे लिखाएगा, फिर 11111 ऐसे करके लिखाएगा ना। ठीक है, 3 9 27 81 फिर इसके आगे लिखाएगा, यानी यहाँ क्यूब निकल रहा है कि नहीं? समझा? तो यहाँ पे कथी है, यानी कह सकते हो 3 से गुना हो रहा है ना, 3 3 9 9 27 27 में 3 से गुना होगा, क्यूब नहीं, 27 में 3 से गुना करो, फिर 3 से गुना करो। तो ये एक तरह क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ नियम लग रहा है। कौन सा नियम लग रहा है आगे हम लोग समझने वाले हैं। आइए समझिए। श्रेणी यानी प्रोग्रेशन, यदि अनुक्रम के पदों को, यही अनुक्रम, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो वह अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। विशेष प्रतिबंध मतलब वही नियम, यानी अनुक्रम को जब हम किसी विशेष प्रतिबंध अर्थात कोई विशेष नियम लगा के लिखेंगे तो वही कथी कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए 2 4 6 8 3 9 27 81। ठीक है, तो ये जो है आपका एपी है, ये है आपका जीपी है। ठीक है, समझा? इसमें एपी वाला नियम लगल है, इसमें जीपी वाला नियम लगल है। अब एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, आइए आगे समझते हैं। तो इसमें एपी का विशेष नियम लग गया, इसमें जीपी का विशेष नियम लग गया। ठीक है, एपी क्या होता है और जीपी क्या होता है आगे समझने वाले हैं। आइए, श्रेणी के प्रकार। श्रेणी क्या तरह के होता है? 3 तरह के। ठीक है, आपको 10वां में एक के तरह के पढ़ना है श्रेणी, समांतर श्रेणी। 10वां में कौन पढ़ना है? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ऊपर बता भी दिए, या इसी को एपी कहेंगे। कथी कहेंगे? एपी। गुणोत्तर श्रेणी, ये है आपका गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी कहते हैं। जीपी बोले थे ना ऊपर। हरात्मक श्रेणी यानी कथी है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन या एचपी इसको बोलते हैं। ठीक ना, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला ना समझ लेना। ठीक ना, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आइए, तो आपको जो है ये दोनों ये सब जो है आगे पढ़ना है। इंटर में यदि मैथ उठ लीजिएगा तो ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, 10वां में कौन पढ़ना है आपको? समांतर श्रेणी। आइए, तो जो पढ़ना है उसके ऊपर आप चर्चा करेंगे, जो नहीं पढ़ना है उसको हटाइए, गोली मारिए, तो गोली मत मारिए, बात की गोली मारिए। ठीक है, आइए, समांतर श्रेणी अर्थात एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या है समझिए इसको। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसी सूची है ना मिलेगा भाई, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ब्रैकेट में लिख दिया पहले पद के अतिरिक्त। यानी क्या है? तो जीपी बोले एपी क्या है? तो एपी संख्या का एक सूची है जिसमें प्रत्येक जो पद होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसमें पहला पद छोड़ दीजिए, तो प्रत्येक जो पद होगा उस सब में जो है आप पहला पद को जोड़िएगा तो सब संख्या मिलते चलेगा। बोला है ना, इसमें संख्या का एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अपने पद में बोल दीजिए, आप बोलिए पहला संख्या जोड़ने पर, बात कथी है ना, पहला संख्या बोलना उचित नहीं होगा। अपने पद में कुछ एगो निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगा। जैसे पहला न बोलिए, पहला न बोलिए। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिखे, आपको बताएंगे आगे। यानी आपको एपी कैसे प्राप्त होगा? तो एपी प्राप्त करने के लिए हमको एगो निश्चित संख्या जो है, प्रत्येक संख्या में एगो निश्चित संख्या जोड़ना पड़ेगा, तो हमको एपी प्राप्त होते चला जाएगा। और वो निश्चित संख्या को हम लोग समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं? पदांतर या सारांतर कहते हैं। यहाँ पे लिखे है ना, यह निश्चित संख्या एपी का सारांतर या पदांतर कहलाता है। सारांतर या पदांतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, जो निश्चित संख्या जोड़िएगा एपी निकालने के लिए, जैसे पहला हो गया, पहला के छोड़ दीजिए तो दूसरा संख्या निकालना है ना, दूसरा में जोड़िएगा, फिर तीसरा में, चौथा में, ऐसे जोड़ते जाइएगा, आगे बताएंगे। तो जो जोड़ रहे संख्या वही आपका कथी है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अर्थात पदांतर या सारांतर। ठीक है, आइए, सारांतर को डी से सूचित किया जाता है। सारांतर का नाम, दूसरा क्या हो गया? पदांतर। बोलेगा ना तो भूल जाओगे, तुरंत भूल जाओगे। ठीक है ना, इसको कहीं से डिनोट करेंगे? डी से। आइए, अब फॉर्मूला क्या निकला है? तो डी बराबर A2 घटे A1, डी बराबर T2 घटे T1,
डी बराबर A3 घटे A2, डी बराबर T3 घटे T2। अब यहाँ क्या है, टी मतलब टर्म, टी मतलब कथी हो गया, टर्म। टर्म को हिंदी में कथी बोलते हैं, पद। T1 है मतलब पहला टर्म यानी पहला पद, टी में 2 लगा है मतलब दूसरा पद, ठीक है, टी में 3 लगा है मतलब तीसरा पद। ए का भी मतलब वही है, A1 करने का मतलब पहला पद, A2 करने का मतलब दूसरा पद, A3 करने का मतलब तीसरा पद, A4 करने का मतलब चौथा पद। तो आपको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, तो हम जो आपको लिख के पढ़ाएंगे ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है, ए लिख के पढ़ाएंगे, A2 A1 A3 ऐसे करके, ठीक है। कोई सा चीज हो सकते तो ऐसे टी लेके पढ़ाए एक जगह पे तो भी सही है, ठीक है, हम लिख के आपको जानकारी दे दिए। आइए तो हमको अभी बताए कि सारवंत कैसे निकलेगा, तो जो संख्या एपी में जोड़ रहे हैं ना वही संख्या कथी है, सारवंत। लेकिन सारवंत निकालने का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला का जब ये समझेंगे जब इसमें यूज करेंगे, लेकिन आइए बगैर यूज कर पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 4 6 8 ये निकला ना हमको, ये कथी एगो एपी है ना, तो आइए हम क्या बोले कि प्रत्येक पद में एगो निश्चित संख्या जोड़ा रहा होगा, वही होगा पदांतर, है ना, यानी सारवंतर, है ना। और इस ऐसे ही करके जो हम एपी प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ 2 है, तो 2 में क्या जोड़े हैं कि 4 मिल गया है, 2 जोड़े हैं ना, 4 में क्या जोड़े हैं तो 6 मिल गया, 6 में क्या जोड़े कि 8 मिल गया, यानी अगला एपी पता करना होगा तो जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 5वां पद मिल जाएगा कितना 10, फिर 10 में 2 जोड़ेंगे तो छठा पद, तो 2 जोड़ रहा है ना, यह 2 आपका कथी है, पदांतर अर्थात सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस अर्थात डी है। समझ में आया। आइए तो डी निकालने के लिए सूत्र क्या हो गया, डी बराबर, यानी डी जब भी निकालना है कहीं से भी निकाल सकते हैं हम, जो है सारवंत पहचानने का वो तरीका है कि डी सब जगह सेम होना चाहिए, तो डी हम लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं। डी सेम आ रहा है अर्थात कथी है, डी सेम आ रहा है मतलब यही है कि आपका जो है ये अनुक्रम बोल सकते हो या सूची बोल सकते हो, ये कथी है एपी में है। यदि डी सेम नहीं है तो एपी में नहीं है, ठीक है, समझा गया। एपी में होने के लिए शर्त क्या है, डी सेम होना चाहिए। तो डी सेम होने के लिए आप कई को निकाल सकते हैं, डी 3 को निकालो 4 को निकालो, लेकिन हम एगो तरीका बताएंगे, एगो शुरू से निकाल लेना, एगो अंतिम से निकाल लेना, यदि होगा तो पता चलेगा, ठीक है। आइए तो इसमें कितना जोड़ रहे थे, 2 जोड़ रहे थे, वही आपका कथी है डी है ना, लेकिन जोड़ के हम लोग डी ना निकालेंगे, डी निकालने का तरीका है घटा करके, कथी, तो मान लीजिए आपको पहला शुरू से निकालना है डी, तो दूसरा में से पहला घटाना पड़ेगा, दूसरा में से कथी घटाना पड़ेगा, लाइने से चलना पड़ेगा, तो लिखे ना A2 घटे A1। आप कहते कि ना हम ऐसा नहीं निकालेंगे, हम अलग से लेंगे, तो तीसरा में से A2 घटाइए, ठीक है, समझा। आप कहेंगे ना हम ही ना लेंगे, तो चौथा में से A3 घटा लीजिए, यानी एक के कम घटाना पड़ेगा। कोई कहेगा ना बड़का को एपी दिला, कोई कहेगा ना हम ऐसे नहीं घटेंगे, तो कोई कहेगा चलो भाई A6 घटे A5 कर लेते हैं, तो भी कैसे निकलेगा, डी ही निकलेगा। समझ आ रहा है। आइए कि पे हम कथी इधर दे दिया T2 घटे T1, टी अर्थात टर्म, समझ में आ गया। आइए इसको चेक कर दें। आइए तो भैया डी हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 घटेगा A1 है ना, चलो तो A2 कितना बताओ, इसमें 4 है ना, A2 मतलब दूसरा पद 4, घटे A1 कितना है 2, बराबर कितना हो गया 2 हो गया। इधर चेक करते हैं, अब देखते हैं अंतिम से, बोले कि एपी में है कि नहीं, चेक करने का तरीका क्या है, अंतिम से आएगा शुरू से देखो, तो शुरू से तो देख लिया, अंतिम से देखो, तो अंतिम मतलब कितना पद है, चौथा है ना, तो A4, इसके बाद A4 ये तो A3 ही लेना पड़ेगा, A2 नहीं लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है लाइन से एक स्टेप कम, तो A कितना 4 लिए, तो A कितना लेना पड़ेगा A3, A4 कितना भाई 8 है, A3 कितना है, यानी कह सकते हैं हमारा डी जो है सेम आ रहा है, अर्थात कथी उल्टा ही लेना है, तो ठीक ना, उल्टा ही लेना है, यानी बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, बस इतना समझ, बाद वाला में से पहले वाला, वो क्रम से, बैक में भी आएंगे तो क्रम से, ऐसे ना कि A6 लिए हैं तो A5 की जगह A4 ले लो, होगा A6 लिए तो A5 लेना पड़ेगा, A6 घटे A5 करोगे तभी डी निकलेगा, A4 घटे A3 करोगे तभी डी निकलेगा। समझ में आ रहा है, डी अर्थात सार्वअंतर या पदांतर, ठीक है। आइए अब एक चीज समझ लो, डी क्या क्या हो सकता है। अभी जो भी वैल्यू निकला है प्लस में निकला है ना, दोनों तो प्लस में निकला है, तो दो प्लस बोले तो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो भाषा लिखोगे तो भाषा क्या रहेगा अपना, यहाँ लिखवा रहे हैं हम भाषा, ठीक है, लिखवा दे ऊपर, भाषा क्या हो जाएगा, तो भाषा आपका हो जाएगा डी, ठीक ना, डी बोले तो कैसे सार्व अंतर, समझ में आ रहा है सबको, दिख रहा है सार्व अंतर, जिसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं डी, धनात्मक कथी बुआ, धनात्मक कॉमा ऋणात्मक
या शून्य हो सकता है, है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए लिखवा दिए। तो इतना समझ में आया? क्वेश्चन दे है, सारावंतर निकालने के लिए क्वेश्चन दे। आइए इतना उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन लीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सारावंतर निकालने के लिए। चलिए बुआ ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखो रे बुआ, कह रहा है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 लिखो। एपी अपना नंबर दे लेना तुझे गेस से। एपी ठीक ना, 4, 10, एपी 4, 10 कितना बोलो आगे, 16, 22, 28 ठीक है। डैश डैश का सार्वंतर होगा। ऑप्शन क्या दे ले बताओ। 4, 6, 2, 8। 4, 6, 2 और 8 यह ना है। चलो निकालो, क्या तरीका है बोलो, क्या लिखे, बोलो क्या लिखे। डी लिखेंगे ना पहले, तो A2 A1। देखो इसमें निकालने के लिए बोला है, जांचने के लिए नहीं बोला है। तो निकालने के लिए बता कहीं से निकालेंगे, जांचने के लिए बोला तब जो है, यानी कहेगा एपी जांचिए, तब जो है दो चेक करेंगे, एगो फर्स्ट में एगो लास्ट में। आई कहीं लिखल ना है रूल की फर्स्ट में या लास्ट में चेक करना है, ठीक ना। हम जल्दी बनाने के तरीका बताएं, या जांचने के लिए बोला है नहीं, सिर्फ निकालने के लिए बोला है, तो काला जाएंगे हम ऊपर पर दूर, नजदीक में ना निकालेंगे। आइए क्या फॉर्मूला है, A2 घटे A1। A2 का वैल्यू कितना भाई 10, और A1 का कितना है 4, कितना हो गया, 6। ऑप्शन बी। तो ऐसा क्वेश्चन अब बन जाएगा तुमसे, एपी जांचने के लिए पूछेगा तो बना दोगे। चलिए तो अब जो है अगला टॉपिक, मतलब अगला फॉर्मूला को समझते हैं हम लोग। उतारिए जल्दी। चलो आया, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। अभी जो है हम आपको बताए थे, कुछ याद है, इसको मिटा दे हो। तो अभी हम बताए थे कि A1 को कथी कहेंगे, बताओ A1 को क्या कहेंगे, बता सब कुछ नहीं बता रहा है। A1 के क्या कहेंगे रे, हाँ सरवंचा, A1 के सरवंचा कहेंगे लोग। अरे A1 के कथी मानेंगे, सारवंतर कहेगा था बकले, सारवंतर डी को कहेंगे कि अनरा है क्या साहब, पढ़ा रहा भी आपके बताने से मुकर रहा लड़का सा। पहला पद या प्रथम पद, ठीक है ना, समझा। तब प्रथम लिखे, A2 कैसे हो जाएगा, द्वितीय पद, A3 समझ में आ जाएगा ना। T1, T2, T3 रहेगा तो वही होगा। पहला पद को इंग्लिश में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। चलो समझ में आया कुछ हो। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते थोड़ा सा, और अंतिमा जो रहेगा ना, अंतिमा रहेगा उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एन लिखा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे हम लोग अंतिम पद, यानी लास्ट टर्म, ठीक है ना। स्पेलिंग दिख रहा है LASTTRM, ठीक है, टर्म समझ में आ गया। तो एपी समझिएगा आप लोग गौर से, कथी आप लिखा रहे थे, हाँ एपी। एपी यदि हम लोग आपसे पूछे एपी क्या हो सकता है, तो पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, AN तक। यह ना हुआ भाई, एपी यह ना हो सकता है, पूरा समझ में आया कुछ हो। तो एपी बन सकता है, देखते मत चलो, समझते चलो, तो आएंगे ये मार्कर से कपार फूट जाता है, कभी कभी बुद्धि खुल जाता है, ठीक है। आइए तो भैया हमको कहने, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो लिखवा दिए ना हम, तो अभी डी निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना आपको हम, क्या बताए थे बताइए तो। A2 घटे A1,
इन्हें बताए थे। इसके जगह पे A3 घटे A2 भी हो सकता है ना, और A4 घटे कथी हो सकता है, A3 भी हो सकता है ना, नहीं बोला सब हो सकता है ना रे। ऐसे यदि बढ़ेंगे हम लोग, ऐसे ही बढ़ेंगे तो अंतिमा को कथी कर सकते हैं, AN है ना, एन हो सकता है बुआ, तो AN घटे AN, इससे AN घटे मतलब इससे देखो यहाँ पे अंतिमा पद हो गया ना, अंतिमा पद को एन बोलते हैं, तो इससे पहले वाले पद को कथी करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। तो AN यानी अंतिमा पद से, यहाँ है ना अंतिमा पद, अंतिमा पद से जो है वो पहला पद की बात करना पड़ेगा, तो एक घटाएंगे, तो एक घटाएंगे यानी एक बैक चलाएं तो हो गया अंतिमा पद का पहला पद, अंतिमा पद से जस्ट पहले वाला पद। तो ऐसे लिख सकते एन घटे, बोलो तो ए भी DA का फॉर्मूला होगा, कैसे हो गया, डी का ही, DA ना मतलब D का ही फॉर्मूला हो गया, अर्थात अंतिम में हम लोग लिख सकते हैं D का फॉर्मूला ए भी हो सकता है। कौन हो सकता है भाई, AN घटे का थी AN -1, ठीक ना, इसको छोड़ दे, ना लिखेंगे तो चलेगा ना, ये समझ जाओगे ना, हटाओ इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो अब जो है आगे हम बताना चाहते हैं AP का व्यापक रूप से पूछेगा, कथी AP का व्यापक रूप, व्यापक मतलब जनरल फॉर्म कथी होता है, जनरल फॉर्म, जनरल शॉर्ट थोड़ा ही इंग्लिश लिखे हैं, पूरा लिखना चाहो तो लिखा जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ कथी AP, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपसे पूछे प्रथम पद, कथी पूछे, प्रथम पद, तो A या हम लोग A1 लिखेंगे, प्रथम पद बोले तो A या कथी लिखेंगे, A1, ठीक है, प्रथम पद बोले तो A या A1, ठीक है। आप लोग समझते चलिए, फॉर्मूला हम ऐसी जुबान पर याद करेंगे, जुबान पर याद ना हुआ तो फिर बोलना। द्वितीय पद A या A1, तो A1 ना लिखेंगे, 1 पहला पद में 1 हटा देंगे, समझ गया, अब ना लिखना, ठीक है, आगे समझ, लिख भी सकते नहीं लिख सकते। अब देखो हमको पता है कि AP का दूसरा पद चाहिए, तो उसमें कथी जोड़ना पड़ता है, वो संख्या निश्चित संख्या जोड़ना पड़ता है ना, जोड़ना पड़ता है ना भाई, उस निश्चित संख्या को हम लोग कथी बोलते हैं, पदांतर बोलते हैं, सारवंतर बोलते हैं भाई, पदांतर या सारवंतर यानी D बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, D। कहाँ से शुरू करते हैं D जोड़ना, पहला से या दूसरा से, दूसरा से भाई, पहला जब परिभाषा इधर लिखा था तो लिख दिया था पहला के अतिरिक्त, लिखा था ना, अतिरिक्त लिखा था ब्रैकेट में घेर के, तो हम लोग D जो स्टार्ट करते हैं जोड़ना, यानी वो निश्चित संख्या जो स्टार्ट करते हैं जोड़ना, वो दूसरा से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, दूसरा से। तो दूसरा बोलेगा तो A, द्वितीय पद बोलेगा, द्वितीय पद बउआ जी, द्वितीय, तो द्वितीय पद को ही दूसरा भाषा में कथी लिखते हैं हम लोग, द्वितीय पद को ही दूसरा भाषा में कथी लिखते हैं, A2 लिखते हैं, A2 लिखते हैं कि नहीं, द्वितीय पद को दूसरा भाषा में कथी लिखते हैं, हाँ, तो A2, तो ये हो गया पहला पद, पहला दूसरा पद लाना है तो हमको कथी जोड़ना पड़ेगा, एगो निश्चित संख्या, निश्चित संख्या कथी होता है, पदांतर यानी सारवंतर, है ना, तो क्या होता है उसको D बोलते हैं भैया, लो, तो दूसरा पद के फॉर्मूला क्या होगा, A + D, ठीक ना। तीसरा पद बोले, कथी बोले, तीसरा पद A3 लिख सकते हैं, तीसरा पद बोले या तृतीय पद, समझ रहा है ना भाई। चलो तो तीसरा पद को हम लोग A3 लिखते हैं, तो पहला पद तो ये हो गया, है ना, अब दूसरा के लिए एगो D जोड़ेंगे, और तीसरा है ना तो एगो D जोड़ेंगे ना, तो एगो D एगो D, क्या D, यहाँ 2 लगा दें, पूरा समझ में आ गया, एगो D 2D हो गया ना, एगो निश्चित संख्या 2 बार जोड़ेंगे ना भाई, पूरा समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब समझ लो, पहला बोलेगा तो A1 या A हो गया, दूसरा बोलेगा तो A + D, तीसरा बोलेगा तो एगो D, मतलब जो जितना पद बोलेगा उतना एगो D कम कर देना है। तो बताइए, तीसरा तक लिख दिए हैं, चौथा के लिए क्या हो जाएगा, यानी A4 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बताइए, A + 3D, A5 के लिए क्या हो जाएगा बताइए, A + 4D, बोलो समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ जगह नहीं इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब बताओ भाई, ये एनवा पद यदि हमको लिखना है, ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो यदि हमको एनवा पद लिखना है, कौन सा पद लिखना है, एनवा पद, तो सबसे पहले पहला पद लिखेंगे, और पहला पद लिखेंगे ना, मतलब कौन सा पद लिखेंगे, पहला पद लिख के क्या करते हैं हम लोग, अंतिमा पद में से, कथी में से, कौन में से, हाँ, अंतिमा पद में से कितना घटाएंगे, 1 घटा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिखो तो लिखवा रहे हैं, यहाँ तक लिखो पहले, गर्मी भी काफी लग रहा है,
चलिए इसी तरह से जो है अंतिमा पद के लिए बोलेगा तो एन में से एक घटा के कथी लगा देंगे डी, एन में से एक घटा के कथी लगा देंगे, हाँ सॉरी रुक जाइएगा जरा सा कचरा हो गया, 1 और घटे कथी हो गया डी, ठीक है। बताइए तो एन बोले तो कथी, एन का नाम कथी है अंतिमा पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां A1 क्या है तो पता चल गया, जहां आपसे पूछेगा ए क्या है तो ये है प्रथम पद, एन क्या है पूछेगा आपसे पदों की संख्या, पदों की संख्या, डी क्या है सार्वंतर, अदंतर, अदंतर बोले सार्वंतर या पदांतर। प्रथम पद बोले तो क्या हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे क्या फर्स्ट टर्म, पदों की संख्या का नंबर ऑफ कथी टर्म, ठीक इंग्लिश में लिख दिया चलो फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन नंबर ऑफ कथी आए, नंबर ऑफ कथी टर्म, ठीक है। सार्वंतर मतलब कथी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और एक वो है कथी ए एन भी इसको लिखते हैं या टी एन भी लिखते हैं, समझा, या इसको एल भी लिखते हैं, कथी लिखते हैं एल भी, ठीक ना। इसको बोलते हैं अंतिम पद या अंतिमा पद, तो इंग्लिश में कथी बोलेंगे लास्ट टर्म, ठीक है। बोलो समझ में आया सबको, हाँ तो लास्ट टर्म बोलते हैं, इसे एल से लास्ट होना इसलिए एल लिख देते हैं, ठीक है ना। और टी एन यानी अंतिमा पद, अंतिमा पद, अंतिमा पद को, अंतिमा पद को 3 चीज से डिनोट करते हैं, एन हो, टी एन हो या एल हो, लेकिन हम कथी से बताएंगे एन से बताएंगे। अब फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछेगा कथी से पूछेगा एन से पूछेगा। हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं यानी और आपका कथी है सरकारी किताब उसको, तो उसकी अकॉर्डिंग हम लिखा रहे हैं, ठीक है। बोलो फॉर्मूला समझ में आया, जल्दी लिखो, लिख रहा है तो तनका शांति रहो, अब कुछ बताओ तब लिखना, फिर बताइए। पहला पद बताएंगे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग पहला पद के लिए, पहला पद को क्या चीज बोलेंगे, मतलब पहला पद को प्रथम पद बोलेंगे, ए बोलेंगे, पकड़े ले पहला प्रथम एक ही चीज हुआ, क्या बोलेंगे ए बोलेंगे, ए या A1, ठीक है। दूसरा पद को क्या बोलेंगे ए प्लस डी, हाली बोलेगा ना तो देख लो हम इधर से फेंकना चलाएंगे, कुछ फेंक के मुंह पर मारेंगे, बताओ। दूसरा पद के लिए ए प्लस, तीसरा पद के लिए बताओ 2D, हाँ चौथा पद के लिए बताओ 3D, पांचवा पद हाँ A प्लस 4D, और छठा पद A प्लस 5D, समझ में आ रहा है सबको। सातवां पद 6D, ठीक है ना, 6 समझ में आ गया। 20वां पद बता दो 19D, A प्लस 19D हो गया 20वां पद, समझ आ गया ना। और अंतिमा पद यानी एनवा पद बोलेगा, अंतिमा पद बोलो चाहे एनवा पद, अंतिमा पद बोलो चाहे एनवा, अंतिमा की जगह एनवा भी लिख सकता है बउआ, इसका मतलब ये वही हुआ अंतिम में पद होगा, ठीक है ना। लिखवा नहीं रहे, हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, बता देना, इसलिए तो क्लास में रहना चाहिए। तो अंतिमा पद के लिए फॉर्मूला हो गया ए एन बराबर, ए लिख देना है, एन बराबर कैसे लिखना है, ए लिख देना है और एन घटे 1 होल डी, यानी ए एन बराबर ए प्लस होल ए सॉरी एन माइनस 1 इंटू डी, समझ आ गया। ये फॉर्मूला है अंतिम पद के लिए, बोलो समझ में आ गया तो उतारो इतना, फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए उतारिए जल्दी। चलिए समाज में ध्यान दीजिए। और अभी जो हम लोग क्वेश्चन है, अभी जो थ्योरी देखे हैं उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है कुछ, देखिए आइए। बोला है समांतर श्रेणी, श्रेणी बोलो चाहे श्रेणी बोलो, बात करती है एक ही है। 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है, समांतर श्रेणी के जैसा समांतर श्रेणी रहेगा, श्रेणी रहेगा या एपी शॉर्ट में लिखल है, बात करती है एक ही है। आइए तो इसमें बोला है आपको 10वां पद, तो 10वां पद निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानेंगे बताइए, A10 ना बोलेंगे, A10 बराबर क्या होगा A प्लस 9D, ए ना होगा भाई। 10वां पद बोला था A 10 बराबर कितना 9, सॉरी A प्लस 9D, तो हमको A चाहिए और कैसे चाहिए D चाहिए, ये पहले पता कर लेना, ठीक ना। तो AP है ना, तो पहला जो होगा वही नहीं होगा, तो A का वैल्यू कितना हो गया 5 और D निकालना है, तब लास्ट वाला में से जांचने के लिए नहीं बोला, इसलिए हम जांचेंगे ना, डायरेक्ट निकालेंगे कहीं से।
तो फॉर्मूला क्या है भाई, A2 घटे A1। ऑब्जेक्टिव है तब करने भी नहीं जाएगा, हम बता दे रहे इसको बनाएंगे तब ना करेंगे, डायरेक्ट बना दे, ठीक है। चलो A2 का वैल्यू कितना है, अनड़ा है रे, वो अनड़ा है। A2 मतलब दूसरा पद कितना हो गया 8, A1 मतलब पहला पद कितना हो गया 8 में से 5 किया तो 3 समझ लो अनड़ भाई। चलो अब क्या बोला है भाई, 10वां पद निकालने के लिए बोला है, तो A10 बोला है, 10वां बोले तो A10, तो क्या हो गया A प्लस 10वां पद के लिए देखो चौथा बोला था तो ऐसे लिखते थे ना, A10 मतलब A प्लस 9D, तो क्या आ जाएगा, A का वैल्यू कितना हो गया देखो होगा 5 प्लस 9 सट्टल है तो गुना D का वैल्यू कितना 3, तो 5 प्लस 9 27, जगह नहीं तो 27 5 32, ऑप्शन ए। पूरा समझ में आया, इसको भी देख लो क्या है, AP माइनस 40 माइनस 15 10 35 10 का कैमा पद, इसका भी 10वां पद देख ने बताए। चलो A कितना है बता दो, माइनस 40, और D निकालना है तो बाद वाला में से पहले वाला, तो बाद वाला कितना भाई यानी A2 हो गया, देख बता रहे हैं समझ जाओगे ना, A2 तो माइनस 15 घटे फॉर्मूला वाला है ना भाई A1, तो A1 कितना है, तो हम बहुत पहले से कंसेप्ट पढ़ाते आ रहे हैं कि इधर वाला माइनस में रहे तो ब्रैकेट में जरूर रखना ताकि गलती ठीक है। आइए तो माइनस 15 के माइनस 15 माइनस गुने माइनस कत हो जाएगा, बोलो बोला समझ में लो। D निकाले तो कितना हो 25 आ गलो, 40 में से 15 घटते नहीं, अलग अलग साइन माइनस प्लस में माइनस बताओ, अलग अलग साइन काम कथी के बताओगे, ठीक है ना। तो बताओ तो भाई 15 माइनस सॉरी 40 में से 15 गया तो कितना आ गया 25, A निकल गया D निकल गया, तो ना निकलेगा, अब जो बोला ऐसे निकाल दो। A कितना 10, तो A प्लस कितना 9D, बाबू A का वैल्यू कितना है माइनस 40 प्लस 9 गुने D में सट्टल है ना 9, मतलब 9 D में सट्टल है तो 25 इसके जगह रख दो है ना बउआ, 40 माइनस में आए 9 5 45 के 5 9 दूना 18 4 22 है ना, प्लस है तो प्लस काम कथी के होगा घटाओ क्या होगा, 5 में से 0 तो 5 के और बचे कितना ही 22 के 22 है, यानी 22 में से कितना गए 4 चाहे बोल दो, 12 में से 4 गए कितना 8, और कितना है बुआ 1, दोनों में बड़का कौन ही ना ये प्लस में ना होगा, बताओ 185 ऑप्शन डी। समझ में आया सबको, ऐसा क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन बैंक हो केस हो जहां से मिले ऐसा क्वेश्चन खोज के माइनस वाला हो प्लस वाला हो रूट वाला क्वेश्चन हो उसको बना के आना तुमको, ठीक है। बाकी जो बचिया कंसेप्ट इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सब ऐसे ही बनेगा, ऐसे खाली देख लेना, पहला बोला 5वां बोला 6ठा बोला 8वां बोला कहाँ पद निकालने के लिए बोला है, तुम देख के A निकाल लेना D निकाल लेना और बना लेना, ठीक है, बन जाएगा भाई। चलो ठीक है ना, समझ में आया, इस चैप्टर का थी बहुत इजी है, ध्यान दो खाली और इजी हो जाएगा, ठीक है। जो भी पढ़ाए होंगे घर पे जाके कंसेप्ट ऊपर क्या बोलते हैं औरी से रख के समझना, फिर उसको समझने के बाद कोशिश करना जो एक्सरसाइज क्वेश्चन करा है उसको 1-2 बार बना ले अपना से, 2-3 बार भले, ठीक है। चलिए।